Hello students, welcome to Gurukulam Jyoti channel. We simplify the subjects topics. In this lecture, we are going to understand about the valence bond theory and molecular orbital theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, इसके जो डेफिनेशंस हैं वो इसी के नाम से हमें समझ में आ जाता है कि जब किसी भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपस में उनका जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में ओवरलैप करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसके पीछे की जो अवधारणा है, जो परिकल्पनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर में आ जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सबसे पहले जो लुईस का कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन का, उसको चेंज किया, उस अवधारणा को बदला और उसमें ये धारणा रखी कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं और वो हाइब्रिडाइज्ड भी होते हैं। तो इस कंसेप्ट के आधार पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कंसेप्ट था वो बना कि यस देयर इज एन ऑर्बिटल व्हिच ओवरलैप्स विद ईच अदर, formation of bonds whether it is sigma and pi took place, and it takes place basically for after the hybridization as well. तो इस प्रकार की जो अवधारणाएं थी वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हमें मिली। तो उसमें ये बताया गया किसी भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने के लिए, चाहे हम VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के माध्यम से देखते हैं, और उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हम समझते हैं कि ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद उस केस में एक प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं किस प्रकार से? लीनियर कॉम्बिनेशंस। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, यानी सम भी होगा और डिफरेंसेस भी होंगे बिटवीन हाइड्रोजन लाइक ऑर्बिटल्स इन दी वैलेंस सेल ऑफ ईच एटम। जो भी एटम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन एटम्स का जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो बॉन्ड होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसका, वो आपस में ओवरलैप करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। वो लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा मींस अबव द प्लेन का जो लोब है ऑर्बिटल का, वो दूसरे ऑर्बिटल की अबव द प्लेन वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो वो समीशन में आ जाएगा। इफ इंटरेक्शन होता है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में अगर लोब्स का इंटरेक्शन होता है तो वह डिफरेंस कहा जाएगा उसको। तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, द VBT वाज प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 and further it was extended by Linus Pauling and Slater in 1931। तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की। वो क्या है उसको हम समझ लेते हैं। पहली बात, पहला बिंदु कि जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनना सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से ही संभव है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल ऑफ टू एटम्स। क्योंकि इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसलिए कह रहे हैं कि एटम का जो वैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल है वही आपस में ओवरलैप करेगा, इसलिए इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला। क्योंकि वैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड में जो फॉर्मेशन होती है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंसेप्ट बना, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझा। तो इसमें दूसरा पॉइंट है कि ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैन एंटर इनटू ओवरलैपिंग प्रोसेस। जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी इसमें सिर्फ अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम है वही ओवरलैपिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। और जिससे क्या होगा, ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होगा, उस ओवरलैपिंग के बाद उस ऑर्बिटल में एक के बदले 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करने के बाद दैट ऑर्बिटल विल बी ऑक्यूपाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑफ अपोजिट स्पिन्स। तो बड़ी बात यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा और उन दोनों की स्पिन्स अपोजिट होंगी। द न्यू ऑर्बिटल जो बना है
which is formed due to overlapping orbital is more stable. Means after the overlapping atomic orbital is more stable than the previous one. बॉन्ड बन गया तो बॉन्डिंग के बाद डेफिनेटली स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. ग्रेटर दी ओवरलैपिंग, अगर अधिव्यापन जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होगी तो केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. अगर दो मित्र अच्छे हैं, उनके बीच की समझदारी अच्छी है तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग अच्छी होगी. तो सिंपल कंडीशन, तो ग्रेटर दी ओवरलैपिंग हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड. द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हैज लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी देन दी आइसोलेटेड एटम. जो एक से भले दो, यानी एक एटम अकेला है, उससे जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो वो स्टेबल रहता है. मीन्स ऑलवेज एन एटम विल try to form molecule because molecule is more stable than atom. इसी कंडीशन का मतलब यही है कि the molecule formed has less energy than energy has more stability. जिसकी ऊर्जा कम होती है उसकी स्थायित्वता, स्टेबिलिटी अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी. और स्पेशली अगर हम आइसोलेटेड एटम्स को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन्स कैन एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन. जो बॉन्ड बना है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं इफ दे कैन बी अनपेयर्ड फर्स्ट. यानी उस कंडीशन में ओवरलैपिंग में अनपेयरिंग होनी चाहिए, ओवरलैपिंग से पहले अनपेयरिंग होनी चाहिए. एंड दैट शिफ्टेड टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी टू द सेम वैलेंस. अगर कोई भी एटम को ओवरलैपिंग करनी है, अगर उसमें पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, तो पहले उसको अनपेयरिंग करनी पड़ेगी. उस अनपेयरिंग करने के लिए क्या होगा, तो लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट हो जाता है. एंड दिस ट्रांजिशन इट्स नोन एज कि भाई वही ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वो अनपेयरिंग होगी. अब अनपेयरिंग हो गई, overlapping can take place comfortably. This is a basic concept. Electrons can enter into bond formation if they can be unpaired first and shifted to the vacant orbitals of slightly higher energy of the same valence shell. Now, covalent bond theory has some limitation. Definitely भाई कुछ थ्योरीज आती हैं, उनकी कुछ कमियां रह जाती हैं. वो हम उन कमियों को दूर करने के लिए बार बार नए नए वैज्ञानिक नए नए तरीके शोध किए और नई थ्योरीज आप सामने आई. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियां रही, वो क्या थी उसको हम समझ लेते हैं. कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था वो जो बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल थे उनकी बॉन्डिंग को समझा नहीं पाया, उसको एक्सप्लेन करने में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए. सम ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय बीबीटीज. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज अ बॉन्ड लेंथ. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कही, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, स्ट्रेंथ है, कंसिस्टेंट विद डबल बॉन्ड. ठीक है. एंड इट कंटेन्स टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द डबल बॉन्ड बट नॉट पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द ऑक्सीजन. मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को तो समझा पाई, लेकिन यह नहीं बता पाई कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है. ऑक्सीजन के बारे में बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि ये क्या है, डाईमैग्नेटिक है. लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक. बट ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिज्म को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. दूसरा, रेजोनेंस. रेजोनेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा लिमिटेशन है. बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ आर इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात हम करें तो इस प्रकार इन सभी कमियों को दूर करने के लिए जो नई थ्योरी इसके बाद आई वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. वो इस मॉलिक्यूल की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए या जो पाई सिस्टम जिनमें है उनको समझने के लिए आसानी से इन कमियों को दूर करने में सफल रही. और इसकी सफलता से ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है. तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं समझा पाया. बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड जो कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के इंटरमीडिएट पार्ट है उसको वो समझा नहीं पाया, रेजोनेंस को ये समझा नहीं पाया, और ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को समझा नहीं पाया. एज वेल एज इसमें एक और कंसेप्ट है कि जो हीलियम है ये कहता है कि हीलियम He2 बन जाएगा, लेकिन He2 नहीं बनता है. वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई बन रहा है, ये तो कहता है बन रहा है, लेकिन MOT और कोई एग्जिस्टेंस में नहीं आता कि हीलियम 2 बनता है. तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस है.
अब हम बात कर रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो फेल हो गई, कुछ लिमिटेशंस थी, उसको ओवरकम किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मींस when molecular orbital theory came into existence, the drawbacks of valence bond theory get diminished, उनकी कमियां दूर हो गई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि treat a bond between two atoms as an overlap of atoms from those two atoms। तो एटम को ऑर्बिटल की तरह ट्रीट करो, मतलब कहने का यह है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वही कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ठीक है, बॉन्ड बन गया, इट इज सफिशिएंट, बट इट इज नॉट दैट सफिशिएंट। इन अदर वर्ड्स, हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तीन क्लोरीन के p, एक क्लोरीन के तीन p ऑर्बिटल के साथ, तो वो बनाता है HCl का एक बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, बनाता है HCl। तो ये कहता है कि ट्रीट अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एज एन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम दूज टू एटम्स। इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही एक नया बॉन्ड बना, और वो दो एटम के बीच का बॉन्ड बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का एटम का बॉन्ड बना। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। अ न्यू कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस। हम बात कर चुके हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके बाद इसकी जरूरत पड़ी, तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एफ वुंड और आर एस मिलिकन ने 1930 में, और बाद में आई ई लेनार्ड जोन्स और चार्ल्स कोल्सन ने इस थ्योरी को अडॉप्ट किया और इस पे काम किया, वीबीटी में इंप्रूवमेंट किया और नई थ्योरी लेके आए, जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हमें समझने जरूरी। पहली बात, ये कहते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दो एटम के, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। इससे पहले बात ये भी बात ठीक थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, ये भी कहते हैं कि ओवरलैप करते हैं, लेकिन ओवरलैप करने के बाद एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मींस not only the formation of atomic orbital took place after the overlapping, but there is a new orbital formed that is known as molecular orbital। दो एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनता है, जिनको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन की वजह से ही, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, इस थ्योरी का नाम दिया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट टर्म्स में इसको MOT बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि जितने एटॉमिक नंबर आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये भी वही सेम कंसेप्ट है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे ओवरलैप करते हुए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करते हैं तो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, एक में बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको BMO हम कहते हैं, जिसकी एनर्जी कम होगी, यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग हो रही है। दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। मींस दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की ऊर्जा कम होगी, एक की ऊर्जा ज़्यादा होगी। कम ऊर्जा वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO ABMO। तो प्रत्येक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता, अकोमोडेट करता है, रखता है, उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो इलेक्ट्रॉन को रखेगा, लेकिन किस वाले? अपोजिट स्पिन के। कंडीशन ये है कि अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन को वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखेगा। इसके बाद आती है बात कि इस तरीके की ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नया नाम दिया गया। दे आर डिजाइंड एज सिग्मा, सिग्मा स्टार मींस, डेफिनेटली सिग्मा मींस सिंगल बॉन्ड, पाई, पाई स्टार, स्टार लगाते ही हम एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। एक सिग्मा बनेगा तो सिग्मा स्टार उसका एंटी बॉन्डिंग, पाई बना, पाई स्टार उसका एंटी बॉन्डिंग, डेल एंड डेल स्क्वायर। नाउ the filling of electrons in various molecular orbital follows the Aufbau and Hund's rule and Pauli exclusion principle। मतलब एनर्जी Aufbau
हुंड रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया जाएगा जब इलेक्ट्रॉन उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। अब ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि अबाव प्रिंसिपल किसे कहते हैं। अबाव प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अबाव का मतलब बिल्डिंग अप, मतलब जितने भी 1s 1s 2s इस तरीके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, एक उसका एक एनर्जी लेवल होता है। तो लोअर एनर्जी को पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर हायर एनर्जी में, तो वह रूल आएगा। हुंड्स रूल कहता है कि जब कोई भी 3 सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तभी होगी जब प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो वो दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। मींस नो टू कैन इलेक्ट्रॉन कैन हैव 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में उनकी चारों क्वांटम संख्याएं इक्वल नहीं हो सकती हैं, कम से कम उसका स्पिन तो डिफरेंट होगा ही। तो ये कुछ नियम है, उन नियमों का जो फॉलो करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमने कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, अगर उनके लिए psi1 और psi2 दो वेव फंक्शंस हैं तो उनके ऑर्बिटल में जो कॉम्बिनेशंस होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, और स्पेशली एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो इसलिए इसको बोलते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। मीन्स वेव फंक्शन ऑर्बिटल, क्योंकि क्वांटम थ्योरी के बाद में क्लियर हो गया था कि ऑर्बिटल को हम वेव्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं, लेकिन अब किस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। लेकिन पहले हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑर्बिटल। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अनपेयरिंग हुई, उसके बेसिस पे हम उस मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अनपेयर्ड, तो चाहे कहीं पे भी हो तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा उसका। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो वो उसका डायमैग्नेटिक नेचर होगा। पेयरिंग एंड अनपेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in molecular orbital will predict the magnetic behavior of that molecule। अगर वो सिंपल से केस में अनपेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, पैरामैग्नेटिक कहला जाएगा। अगर वो पेयरिंग होगी तो डायमैग्नेटिक होगा नेचर का। अब बात करते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? मैग्नीट्यूड बताता है कि किसी भी एटम में बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ है वो कितनी, तो इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिवाइडेड बाय 2। जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ही कम रिएक्टिविटी होगी, उतनी जितनी कम रिएक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बोथ पॉइंट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, number of other things also correlated with each other। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि हमने कहा कि भैया जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, लेकिन ये भी कहा एक की ऊर्जा कम होती है, एक की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से जब ऊर्जा का कम ज़्यादा होना होता है तो वो किस प्रकार से समझते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं कि when two atomic orbitals are added together, a set of lower energy bonding orbitals are created। Bonding orbitals have most of the electron density between the two positive nuclei। When two atomic orbitals are subtracted from each other, a set of higher energy orbitals are created। Antibonding orbitals have most of the electron density on opposite sides from the region where the bond must be formed। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, ये फिगर हमें और अच्छी बात समझाएगा। कंसिडर कर लेते हैं कि 1s और 1s का दो ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों की सेम प्लेन पे ओवरलैप है।
जब सेम प्लेन पे ओवरलैपिंग हो गई तो इनकी न्यूक्लियाई तो सेम रहेंगे, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। मींस द एटॉमिक ऑर्बिटल एट द इनिशियल स्टेज व्हेन कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द आइडेंटिटी गेट चेंज। ये स्फेरिकल था, स्फेरिकल के बाद इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई और ये इलिप्टिकल शेप में आ गया। मींस बिफोर द overlapping there is irregular shape, but after the overlapping, after the formation of molecular orbital, there is change of the shape. Means molecular orbital loses its initial identity. तो molecular orbital बना, दोनों सेम फेज में थे, इसको हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहेंगे प्लस प्लस। तो सेम लूप में सेम प्लेन में होने से इनकी जो ओवरलैपिंग टेंडेंसी बनी दोनों प्लस प्लस में आपस में आ गए, इसलिए इसको हम बॉन्डिंग बोला। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मिली। लेकिन जब इसका ओवरलैपिंग एंड ट्रैक दैट डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में प्लस माइनस, एक अबव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया, एक नोड बन गया। मींस देयर इज अ वेरी लो और इवन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इस नोड में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो होगी, या तो इलेक्ट्रॉन इस रेंज में मिलेगा या इस रेंज में। तो इसका मतलब है कि जो बॉन्डिंग बनी, बॉन्डिंग तो थी लेकिन वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगी। तो मींस सिग्मा बॉन्ड बना, किसकी वजह से बना? 1s की वजह से, तो सिग्मा 1s हो गया। इसका एंटी बॉन्डिंग बना सिग्मा 1s का स्टार। दिस इज एस एस कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक की एनर्जी कम बनी, इसको हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह दिया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह दिया। और दूसरे की एनर्जी ज़्यादा थी, इसको हमने एंटी बॉन्डिंग ABMO, और उसको हमने कहा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। एक सिंपल सा कंसेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं PP का जो कॉम्बिनेशन है। पहले बात करते हैं PX। अब PX आपस में अगर सेम लोब में है, सेम प्लेन में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो लोब्स का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो मैक्सिमम हो जाएगी। PX आपस में ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा PX ऑर्बिटल बॉन्डिंग। एंड इफ बोथ आर इन डिफरेंट प्लेन, तो इन दोनों के डिफरेंट प्लेन होने की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया। they are trying to overlap in the same lobe, but वो इंटरलोबिंग की वजह से, एंटर डिफरेंस की वजह से एंटी बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हमने इसको सिग्मा बॉन्ड तो बनाने को बोला, लेकिन हमने उसका एंटी बॉन्डिंग टू पी सेट ऑर्बिटल। इसके बाद हम PX में आए, तो हम अब PY में आते हैं। तो PY ऑर्बिटल जो है उसका ओवरलैपिंग होता है, तो ओवरलैपिंग होने से डेफिनेटली दोनों की सेम लोब में होने से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? लेटरल ओवरलैपिंग हुई, दोनों की अपर और लोअर लेयर में अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन में ओवरलैपिंग मैक्सिमम हुई। लेकिन इस केस में जब डिफरेंस आया अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग इस प्रकार से बना कि इन दोनों के बीच का जो रिपल्सन था वो मैक्सिमम हो गया, इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो ये है इंटरेक्शन। एक की लोअर एनर्जी बनी, एक की अपर एनर्जी बनी। और p ऑर्बिटल हम जानते हैं जब लेटरल ओवरलैपिंग करता है तो पाई बॉन्डिंग बनता है, और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ध्यान देने वाली बात कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड बना, लेटरल ओवरलैपिंग या पार्श्व अधिव्यापन हुआ तो ये बना पाई बॉन्ड। नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हमने कहा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें। तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आगे हम समझते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, either the symmetry of two atomic orbitals must remain unchanged when rotated about the nuclear line, or both atomic orbital must change symmetry in identical manner। अब हम ये जो कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में लीनियर कंबाइंड होंगे तो किस प्रकार से होंगे। लेकिन हम ये समझ लेते हैं पहले कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव की तरह बिहेव करते हैं, वेव्स। अब देखते हैं जब दो वेव्स होंगी, अगर वो फेज में होंगी
यानी हम कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, इंटरफ्रेंस होगा उनका, तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो बढ़ेगा। और अगर वो कंस्ट्रक्टिव के बजाय डिस्ट्रक्टिव होगा तो रिजल्टेंट जो उसका वेव का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पर साई की हम बात करते हैं, वेव फंक्शन ए बी, दो एटम्स हैं तो उनका हमने कांस्टेंट ले लिया, सी ए साई ए प्लस माइनस सी बी साई बी, डायबोटिक एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है कंडीशन। प्लस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव की, माइनस बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रक्टिव की। ये इंडिकेशन नहीं, कोई चार्ज का इंडिकेशन नहीं है, लेकिन हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। कैसे होगी, अभी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से और क्लियर हमें हमेशा हो जाएगा। जब बॉन्डिंग होती है, इफ द ऑर्बिटल सिमेट्रिक, it must be such that regions of the same sign overlap. The energy of the orbital must be similar. Atomic distance must be short enough but not too short. इसको समझते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। दो वेव्स आई, ठीक है, एक का वेव प्लस में था, दूसरा वेव, बोथ आर द सेम फेज, दोनों वेव्स सेम फेज में। पीक्स ऑन वन वेव मैच पीक्स ऑफ द अनदर वेव, देख पा रहे हैं हम, दोनों सेम फेज में। तो सेम फेज में होने से जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा ना, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दोनों का कॉम्बिनेशन से एक वेव बनी, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड था वो इसके कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, इंक्रीज इंटेंसिटी। और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जुड़ता है तो इस प्रकार से बढ़ेगा, वेव को रीइंफोर्समेंट मिला है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन एडेड, देन द वेव गेट रीइंफोर्स्ड, न्यूक्लियाई वहीं पे रहेगा और वेव्स का जो वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो रीइंफोर्स हो जाए। यह है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वेव की तरह ट्रीट किया हमने, तो वो पहले केस में क्या हुआ, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। दूसरे केस में क्या होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव है, आउट ऑफ फेज है, रिजल्टेंट जो होगा तुरंत कम हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। कैसे, देखिए, पीक्स एंड ट्रफ जो है हमारे पास, ये अपोजिट कंट्राडिक्शन में है। वेव जो है आउट ऑफ फेज है, एक का ऊपर है दूसरे का नीचे है, यहाँ पे दोनों सेम थे, तो डेफिनेटली जो पूरा का पूरा जो वेव्स था वो सब्ट्रैक्टिव में चला जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, पूरा का पूरा वेव डिक्रीज है, कोई कुछ नहीं है, डार्क स्पॉट है। इस प्रकार से जो उसका एम्पलीट्यूड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसमें नोड दिखाई देगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो जाएंगी, न्यूक्लियाई जो है वो वहीं पे रहेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका सडनली सब्सटेंशियली चेंज हो जाएगा। This is the basic concept behind the linear combination of atomic orbital. When the two atomic molecular orbital get interacted together, the resultant is having will depend upon the out of phase or in phase interaction. If there is out of interaction, the peaks, the waves get substantially decreases. If it is in phase, then definitely then potential get reinforced and waves get reinforced. This is the combination and simple concept of molecular orbital theory, and especially linear combination of atomic orbitals. This is the end of this lecture now, and if you like this content, please press the like button, share it to your near and dear ones, subscribe the Gurukulam Jyoti channel. If you have any doubts, you can comment us and we'll try to approach with a solution of your question. Thanks for watching.